ठीक है दोस्तों, वी आर सॉल्विंग फोर्थ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कह रही है कि अ सबसीक्वेंस इज स्टेबल इफ इट डज नॉट कंटेन थ्री कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स विद द सेम पैरिटी। ठीक है, मतलब तीन लगातार एलिमेंट हैं जो सेम पैरिटी के साथ नहीं होना चाहिए। पैरिटी क्या होता है? इवन है तो इवन पैरिटी होती है या ऑड पैरिटी होती है। ठीक है, तो तीन सेम एलिमेंट लगातार बहुत सारे सबसीक्वेंसेस बनेंगे तो टू की पावर थ्री सबसीक्वेंसेस बनते हैं। अब टू की पावर थ्री सबसीक्वेंसेस में तीन एलिमेंट जो है वो सेम पैरिटी के साथ नहीं होने चाहिए, सेम पैरिटी के साथ तीन एलिमेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ स्टेबल सबसीक्वेंसेस, रिटर्न द नंबर ऑफ स्टेबल सबसीक्वेंसेस जो आप बना सकते हो। सिंस द आंसर मे बी टू लार्ज, रिटर्न इट मॉडुलो 10 की पावर 9+7। ठीक है, और सबसीक्वेंस आपको पता ही है, कहीं से भी कुछ भी डिलीट कराओ जो बचेगा वो सबसीक्वेंस होता है। देखो, ये सवाल ना इज काफी सिमिलर टू दिस क्वेश्चन। नंबर ऑफ सबसीक्वेंसेस, number of subsequences of type AI BJ CK। ठीक है, वेरी फेमस प्रॉब्लम जो आपको करनी चाहिए अगर आपने नहीं करी है तो। दिस इज ऑल्सो इन आवर शीट, हमारी शीट की भी ये प्रॉब्लम है। हमारी शीट की क्या प्रॉब्लम है ये? तो शीट के प्रॉब्लम से क्या मतलब है कि अपने हमारे आई हैव अ शीट कॉल्ड एल्गोफोर्ज 0 to 0 जीरो टू हीरो शीट। वो शीट क्या कहती है? उसमें डीपी के बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, देयर आर अराउंड 70-80 प्रॉब्लम्स ऑन डीपी, जिसमें से ये भी एक पार्ट है, विच इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम ऑन ऑन सबसीक्वेंसेज, ऑन डिस्टिंक्ट सबसीक्वेंसेज वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप करिए, ऐसा भी सवाल है। उसके अलावा और सवाल अगर आपको रिलेटेड देखने हैं तो डिस्टिंक्ट सबसीक्वेंसेस करके सवाल है, डिस्टिंक्ट सबसीक्वेंसेस आप देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। नहीं, नॉट दिस, डिस्टिंक्ट सबसीक्वेंसेस टू। ये एक काफी बढ़िया सवाल है जो आप देख सकते हैं सबसीक्वेंसेस पे, और काफी सिमिलर कंसेप्ट है जो अभी का जो आप सवाल देख रहे हो। तो सबसीक्वेंसेस आफ्टर ये जो भी है, क्या बोला गया है? सबसीक्वेंसेस आफ्टर कहाँ गया? नंबर ऑफ स्टेबल सबसीक्वेंसेस है ना, नंबर ऑफ स्टेबल सबसीक्वेंसेस, काउंट सबसी, ये भी अगेन दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर लिस्ट। अगेन वेरी गुड प्रॉब्लम, वेरी सिमिलर प्रॉब्लम। ठीक है, सारे सबसीक्वेंसेस निकाल दीजिए, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी दिस थिंग। सेम सही काम हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, अब मैं आपको इंट्यूटिवली नहीं बता पाऊंगा कि इसका इंट्यूशन कहाँ से आता है, क्या होता है वगैरह वगैरह, बट अगर आपने सिमिलर प्रॉब्लम्स कर रखी हैं तो आपको समझ में आ जानी चाहिए चीजें कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या नहीं हो रहा है। आओ, लेट्स ट्राई टू मे बी लुक एट एग्जाम्पल कि बोल क्या रहा है। नम्स जो है वो है, लेट्स से 2 3 4 2 1 5, ऐसे कुछ है। देखो, यहाँ पे हम ना 2 4 2, ये तीनों जो हैं एलिमेंट सेम पैरिटी के साथ हो गए। ये हमारे सबसीक्वेंस का हिस्सा नहीं हो सकता, तो 2 4 2 हमारे सबसीक्वेंस का हिस्सा नहीं हो सकता। 3 1 5 हमारे सबसीक्वेंस का हिस्सा नहीं हो सकता। उसके अलावा आई थिंक सारे ही हो सकते हैं। तो 2 4 2 और 3 1 5 के अलावा सारे ही हमारे सबसीक्वेंस का हिस्सा हो सकते हैं। अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, छह सबसीक्वेंस, सॉरी, छह एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। इसमें से एम्प्टी हटा दो और ये दो हटा दो, तो आई थिंक 61 हमारा आंसर आना चाहिए कि देर आर टोटल 61 सबसीक्वेंसेस। तो सारे सबसीक्वेंसेस जो हैं वो या तो तीन लेंथ से छोटे के हैं, है ना, 2 3, या फिर अगर वो तीन लेंथ से बड़े के हैं तो अच्छा, नहीं, और भी सबसीक्वेंस हो सकते हैं दोस्तों, मेरी गलती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 1 5 2, ये भी आपको हटाना पड़ेगा। 2 3 1 5 भी आपको हटाना पड़ेगा, इसमें भी तीन जो आखिरी के तीन एलिमेंट है वो सेम पैरिटी के साथ हो गए। उसके बाद 2 4 2, इसमें आप 3 यहाँ पे रख लो, 1 यहाँ पे रख लो, ये भी आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि तीन सेम पैरिटी के साथ हो गए। सिमिलरली 3 2 4 2 1 5 भी आपको हटाना पड़ेगा, 3 2 4 2 5 भी आपको हटाना पड़ेगा। तो काफी सारे जो हैं सबसीक्वेंसेस हमारे हट सकते हैं। देखिए, इसमें सिंपल सा काम क्या करना है आपको, आपको काउंट रखना है कि कितने मेरे को अभी तक ऑड सबसीक्वेंसेस मिले हैं, कितने मेरे को ऑड सबसीक्वेंसेस मिले हैं, मतलब ऑड मतलब कि ऑड पे एंड होने वाले कितने सबसीक्वेंसेस मिले हैं। तो ऑड एंडिंग कितने मिले हैं? ठीक है, उसके बाद आपको टू ऑड एंडिंग कितने मिले हैं, कि दो जो ऐसे सबसीक्वेंसेस जो दो के साथ एंड हो रहे थे, क्योंकि हम उनके आगे तीसरा एंड, मतलब बेसिकली कोई ऐसा सबसीक्वेंस, जैसे ये एक सबसीक्वेंस है जो दो ऑड के साथ एंड हो रहा हो, या 3 1 बोल लेते हैं, दो ऑड के साथ एंड हो रहा हो। तो दो ऑड के साथ अगर एंड हो रहा होगा कोई सबसीक्वेंस, तो हम उसमें ये वाला ऐड नहीं करा सकते, उसमें हम ये पांचवा वाला एलिमेंट ऐड नहीं करा सकते।
ठीक है, तो टू ऑड एंडिंग होगा एक हमारे पास कि दो ऑड के साथ कौन से एंड होने वाले सब सीक्वेंसेज है। सिमिलरली इवन के लिए भी आपको रखना है, ठीक है, कि एक इवन के साथ कितना एंड हो रहा है, तो इवन एंडिंग सब सीक्वेंसेज और टू इवन एंडिंग सब सीक्वेंसेज। ठीक है, ठीक है, ताकि हम ट्रैक कर सकें टोटल कितने सब सीक्वेंसेज हैं। तीसरा ऑड आएगा तो हम रुक जाएंगे कि भाई तीसरा नहीं करवा सकते हम ऐड। ठीक है, इसके बेसिस पे चलिए कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं सवाल को करने की कि क्या हो सकता है यहाँ पे और क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, एक एक करके हम एलिमेंट्स जो है उठाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले आपके पास एलिमेंट आएगा टू। सबसे पहले आपके पास एलिमेंट आया टू, आपने देखा ये जो है वो इवन एलिमेंट है। तो देखो इवन एलिमेंट क्या कर सकता है, एक अकेला इवन एलिमेंट क्या कर सकता है, एक अकेला इवन एलिमेंट आपके पास क्या कर सकता है। देखो, सबसे पहली चीज जो ये कर सकता है, सबसे पहली चीज जो ये कर सकता है, वो सिंपली ये बोल सकता है कि मैं अकेला भी एक सबसीक्वेंस बना सकता हूँ, मैं अकेला भी एक सबसीक्वेंस बना सकता हूँ। तो इवन एंडिंग तो अपने आप, तो एक सबसीक्वेंस जो इवन पे एंड हो रहा है, एक एक इवन पे एंड हो रहा है, तो इवन एंडिंग तो अपने आप, इवन दिखते ही आप क्या करोगे, इवन एंडिंग को प्लस प्लस कर दोगे, इवन एंडिंग को प्लस प्लस कर दोगे। तो इवन एंडिंग हो गया वन के बराबर, इवन एंडिंग हो गया वन के बराबर। दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको क्या करना है, ठीक है, दूसरा दूसरा काम को आपको क्या करना है, देखो ये वैसे मैं बाद में करना चाहिए था क्योंकि एनीवेज, देखिए दूसरा काम आपको क्या करना है, पहले आपको बेसिकली ये करना चाहिए कि जितने भी दो दो वाले दो पे एंड, सॉरी जितने भी क्या, जितने भी दो पे एंड होने वाले हैं, जितने भी सुनिएगा मेरी इस बात को, जितने भी लेट्स सपोज आपके पास दो सब सीक्वेंसेज हैं जो टू इवन एंडिंग है, दो इवन रखे हुए हैं, तो टू फोर मान लो और एक फोर टू मान लो, और उसके बाद आपको कुछ दिखता है इवन, उसके बाद आपको कुछ दिखता है इवन। तो अब क्या होने वाला है कि देखो एक और इवन मुझे मिल गया, एक और इवन मिल गया। अब अगर मुझे एक और इवन मिल गया तो मेरे क्या हो गए, मान लीजिए पहले आपके पास इवन एक ही था, मान लो नहीं समझ में आ रही मेरी बात, देखिए जरा सुनिए, आपके पास दो इवन पे एंड होने वाले कितने सब सीक्वेंसेस है, लेट्स से आपके पास तीन सब सीक्वेंसेस, एक था आपके पास थ्री टू फोर, और एक था आपके पास थ्री टू सिक्स। अब एक दिन और आपके पास इवन पे एंड होने वाले कितने थे, या एक और मान लेते हैं, तो एक था थ्री, आपके पास थ्री टू एट, ऐसे कुछ आपके पास तीन रखे हुए थे, तो टू इवन एंडिंग आपके पास तीन रखे हुए थे। और इवन एंडिंग आपके पास कितने रखे हुए थे, लेट्स से इवन एंडिंग आपके पास रखे हुए था, ये दो दो रखे हुए थे, वन टू, मतलब एक इवन पे एंड होने वाला, और थ्री टू, ऐसा कुछ। और अगले दिन आपको एक इवन एलिमेंट मिला, अगले दिन आपको एक इवन एलिमेंट मिला एट। तो क्या होगा, अब इन सब के पीछे एट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये दो इवन एंडिंग हो जाएंगे ना। तो जितने भी एक इवन एंडिंग थे उन सब के पीछे ये एक नया इवन एलिमेंट लग के दो इवन एंडिंग बना देगा। तो जिस दिन आपको इवन एलिमेंट मिलता है उस दिन आप क्या करोगे, टू इवन एंडिंग को, टू इवन एंडिंग में जितने भी इवन एंडिंग थे अभी तक वो आप ऐड कर दोगे। क्यों, क्योंकि अब इन सब के पीछे क्या लग सकता है, इन सब के पीछे एक इवन एलिमेंट लग सकता है, इन सब के पीछे एक इवन एलिमेंट लग के दो इवन एंडिंग बना देगा कि देखो भाई दो दो इवन के साथ ये एंड हो रहा है, दो दो इवन के साथ ये एंड हो रहा है, तो ये वन टू एट भी इसमें शामिल हो जाएगा और थ्री टू एट भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा काम हमें क्या करना है, दूसरा काम हमें क्या करना है, दूसरा काम हमारा इवन सबसीक्वेंसेस एक से बढ़ जाएगा कि एक पे एंड होने वाला, तो इवन सबसीक्वेंसेस भी हमारा एक से बढ़ेगा। दूसरा काम हमें क्या करना है कि इवन सबसीक्वेंसेस हमारा एक से बढ़ गया, एक से क्यों बढ़ गया, ये एक अकेला सबसीक्वेंस भी तो बनेगा ना। ठीक है, अच्छा और क्या करना है, देखो जितने भी ऑड थे उन सबके पीछे भी तो लग सकता है ये इवन, ऑड पे एंडिंग वाला कोई था, मान लो वन थ्री फाइव, वन थ्री रखा हुआ था, उसके पीछे भी लग जाएगा, दो ऑड के पीछे भी लग जाएगा, और एक ऑड के पीछे भी लग ही जाएगा कि थ्री था एक अकेला, मतलब ऐसे मान लो कि टू फोर थ्री था, कि एक ऑड पे एंड होने वाला उसके पीछे भी लग जाएगा। ठीक है, और मान लो टू फोर थ्री फाइव था, दो ऑड के पीछे वाला, उसके उन सब सीक्वेंसेस के भी पीछे लग जाएगा। तो बेसिकली एक तो इवन प्लस प्लस किया आपने, साथ ही साथ आप क्या करोगे, इवन में आप क्या ऐड कर दोगे कि भाई साहब जितने भी ऑड एंडिंग थे उन सब के पीछे भी लग सकता हूं मैं, और जितने भी दो ऑड एंडिंग थे उन सब के पीछे भी मैं लग सकता हूँ, तो ये सारे टोटल न्यू सबसीक्वेंस हो जाएंगे। न्यू सब, सॉरी बैड हैंड राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा दोस्तों, ये सारे वो सबसीक्वेंसेस हो जाएंगे जो
जो हमारे इवन पे एंड होने वाले बन सकते थे। तो दो इवन एंडिंग कौन बन पाएंगे? जितने इवन एंडिंग थे उनके पीछे एक और इवन लग जाएगा, वही बन पाएंगे। ठीक है, तो दो इवन एंडिंग में इतने का इंक्रीज होगा कि जितने भी इवन एंडिंग थे उनके पीछे लग के दो इवन एंडिंग बना लेगा ये। ठीक है। अच्छा, और इवन में क्या इंक्रीज होगा? एक तो ये खुद अकेला आ गया, तो इवन का इंक्रीज एक तो ये हुआ। तो नया वाला जो इवन है वो किसके बराबर हो जाएगा भाई? पहले जितना भी था प्लस ऑड एंडिंग के पीछे लग जाऊंगा मैं, दो ऑड एंडिंग के पीछे लग जाऊंगा मैं। सेम ही काम हमें ऑड एंडिंग के लिए भी करना है। सेम ही काम हमें ऑड एंडिंग के लिए भी करने का क्या मतलब है? सेम काम हमें ऑड एंडिंग के लिए करने का मतलब है कि देखो, आपके पास जो दो ऑड एंडिंग आ जाएंगे उसमें क्या होगा? उसमें जितने भी ऑड एंडिंग थे वो ऐड हो जाएंगे, ऑड एक से बढ़ जाएगा क्योंकि एक अकेला ऑड भी बन सकता है। ठीक है, और ठीक है, अब इतनी बात हमने कर ली, आपको आई होप समझ में आई होंगी बातें। अब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ थोड़ी थोड़ी चीजें सिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको टू दिखाई दिया, तो आपने क्या किया? टू इवन एंडिंग के पीछे इवन ऐड करा दिया, तो जीरो था जीरो ही रहा। फिर आपने इवन एंडिंग के पीछे एक ऐड कर दिया, तो इवन एंडिंग क्या हो गया? ये एक अकेला इवन एंडिंग हो गया। इवन एंडिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो ई बोल दिया हमने, ई, इवन एंडिंग। ठीक है। उसके बाद आपको और कुछ काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑड एंडिंग कुछ है ही नहीं, टू ऑड एंडिंग कुछ है ही नहीं, तो कुछ ऐड होगा ही नहीं। फिर आपको थ्री दिखाई दिया, तो जिस दिन आपको थ्री दिखाई दिया आपने टू ऑड एंडिंग के पीछे ऑड एंडिंग को ऐड करना चाहा, तो वो तो कुछ है ही नहीं, जीरो था जीरो ही रहा। ऑड एंडिंग क्या हो गया? वो एक से बढ़ गया, तो एक आपको थ्री मिल गया। ऑड एंडिंग ये रहा, या थोड़ा सा दूर लिखें इसे, ऑड एंडिंग आपको थ्री मिल गया। फिर फोर की बात करें अगर, फिर फोर की अगर हम बात करते हैं, तो फोर देखिए क्या होगा। फोर के साथ क्या हुआ? एक और आपको ऑड मिल गया, सॉरी एक और आपको इवन नंबर मिला है। तो टू इवन एंडिंग कितने हो जाएंगे? जितने भी इवन एंडिंग थे, तो एक हो गया। तो टू इवन एंडिंग क्या हो गया भाई? दो के पीछे चार लग गया। अच्छा, इवन एंडिंग एक से इंक्रीज होगा कि भाई चार भी बन सकता हूं मैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी ऑड एंडिंग थे, तो तीन था एक, उसके पीछे भी लग सकता है ये। ठीक है, तो तीन चार भी हो गया, और जितने भी टू ऑड एंडिंग थे ही नहीं, तो वो सब भी हो सकता है। तो इवन एंडिंग का नंबर क्या हो गया? पहले तो एक से बढ़ा दो, और फिर ये ऑड एंडिंग का भी नंबर इसने डलवा लिया, तो ये सारे हो गए इवन एंडिंग नंबर। टू इवन एंडिंग ये हो गया। फिर आपको टू दिखाई दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप। तो ऑड टू इवन एंडिंग कितने हो जाएंगे? जितने भी इवन एंडिंग है उन सब के पीछे, तो वन प्लस थ्री फोर, इन सब के पीछे अब ये टू लग सकता है। टू टू, फोर टू, और थ्री फोर टू। ये हो गए आपके चार, हो गए टोटल टू इवन एंडिंग। अच्छा, और इवन एंडिंग कितने हो जाएंगे? एक तो ये खुद एक नया एलिमेंट है, तो एक से बड़ा फोर हो गया। और क्या होगा? और ये जितने भी ऑड एंडिंग थे उन सब के पीछे भी लग जाएगा ये वाला एलिमेंट, तो थ्री टू भी हो जाएगा। ठीक है, और टू ऑड एंडिंग तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? एक दो तीन चार पांच हो गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक ऑड नंबर मिलता है, इंटरेस्टिंग स्टेप। ऑड नंबर जब आपको मिलता है तो आप क्या करोगे? देखो, दो ऑड एंडिंग कितने वाले हो जाएंगे? जितने हमारे पास ऑड एंडिंग वाले थे, तो टू ऑड एंडिंग कितने हो जाएंगे? जितने भी ऑड थे उनके पीछे ये वन लग जाएगा, तो ये हो गया एक के बराबर। उप्स, ये हो गया एक के बराबर, ये हो गया एक के बराबर। अच्छा, उसके बाद कितने ऑड एंडिंग कितने हो जाएंगे भाई साहब? एक तो एक से बढ़ जाएगा ऑड एंडिंग की, एक नया एलिमेंट भी तो बन, एक नया सबसीक्वेंस भी तो बन सकता है जिसमें ये अकेला है, तो एक से बढ़ा। उसके बाद जितने भी इवन एंडिंग थे उन सब के पीछे लग जाएगा ना ये, जितने भी इवन एंडिंग थे उन सब के पीछे लग जाएगा, तो टू के पीछे वन लग गया, फोर के पीछे वन लग गया, थ्री फोर के पीछे वन लग गया, टू के पीछे भी वन लग गया, थ्री टू के पीछे भी वन लग गया। ये भी हो गया। ठीक है, और जितने भी, तो कितने ऐड हो गए यहाँ पे? पांच थे, टू प्लस फाइव सेवन हो गया। और जितने भी टू इवन एंडिंग थे चार, उनके सबके पीछे भी लग जाएगा, तो टू फोर वन भी हो जाएगा, टू टू वन भी हो जाएगा। समझते हो? टू टू वन भी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। टू टू वन भी हो जाएगा, और क्या होगा? फोर टू वन भी हो जाएगा, और क्या होगा? और थ्री फोर टू वन भी हो जाएगा, इन सब के पीछे भी लग जाएगा। तो टू इवन एंडिंग का चार और आ जाएगा, सात और चार 11 हो जाएंगे। तो आप देखोगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन आपके पास हो गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई सब ऑर्डर के पीछे लग सकता है, सब ऑर्डर के पीछे लग सकता है। समझ रहे हो कि दो ऑर्ड है, टू ऑर्ड के, सॉरी, टू इवन के पीछे लग सकता है, एक इवन के पीछे लग सकता है, एक खुद तो बना ही सकता है वो। ठीक है, फिर हमें एक और ऑड नंबर मिला, इंटरेस्टिंग स्टेप। अगर हमें एक और ऑड नंबर मिला तो ये क्या होगा? देखो, टू ऑड वाले कितने हो जाएंगे? टू ऑड वाले हो जाएंगे
इन सब के पीछे अब ये दूसरा वाला एलिमेंट लग सकता है, तो 11 इसमें ऐड कर दो। ये सब के पीछे ये लग सकता है। ठीक है, तो इन सब के पीछे ये 5 लग सकता है। और ऑड एंडिंग क्या हो जाएगा, एक तो ये अकेला 5 हो जाएगा, तो 11 से 12 हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जितने भी इवन एंडिंग थे, डबल इवन वाले थे, इवन इवन एंडिंग थे, टू इवन एंडिंग थे, उन सब के पीछे क्या हो जाएगा, तो ये 5 थे, उन सब के पीछे भी लग जाएगा। तो 12 + 5 17, 4 थे ना, 4 थे, हाँ। 12 + 4 16 हो गया। और इवन एंडिंग जो 5 थे उनके सबके पीछे भी लग जाएगा, तो 21 हो। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना है, खत्म हो गया हमारे, अरे टोटल आया हमारे पास 21 + 12 + 5 + 4, विच इज 21 + 12 इज 33, 5 38 + 4 42 हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। बस इतना सही है यार सॉल्यूशन। ठीक है, आओ एक बार कोड कर देते हैं इसे। आ, 8 मिनट बच्चे हैं हमारे पास, कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हमने एन रख लिया नम्स डॉट लेंथ, वैसे हमें जरूरत नहीं है बट ठीक है रख लेते हैं। और हमने लॉन्ग में ले लें सारी चीजें। लॉन्ग में ले लेते हैं इवन एंडिंग 0, ऑड एंडिंग 2 इवन एंडिंग और 2 ऑड, 2 ऑड एंडिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, मॉड मॉड भी ले लेते हैं। 1E9 + 7, इंटी क्यों ले रहे हैं, लॉन्ग ले लेते हैं। कितने मॉड बोला था ना, अभी वो कितने मॉड बोला हो इन्होंने, 1E9 + 7 ही बोला हो, कुछ और नंबर ना हो। 1E9 + 7 ही है, 10⁻⁹ + 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हर एलिमेंट पे जाओ। ठीक है, तो हर एलिमेंट पे चलते हैं। नम्स डॉट साइज लेंथ जो भी होता है, एलिमेंट पा लेते हैं। ठीक है, फॉर ईच लूप भी आप यूज कर सकते थे। नम सफाई, अगर जो एलिमेंट है मॉडुलो 2 जो है, अगर वो 0 हो जाए, दैट इज अगर इवन नंबर आ जाए। इवन नंबर आ जाए तो सबसे पहले तो टू इवन एंडिंग, इसका जो नंबर है वो किससे इंक्रीज हो जाएगा, इसका जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा, जितने भी इवन एंडिंग थे इन सबके पीछे ये लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा इवन एंडिंग के साथ, इवन एंडिंग के साथ क्या होगा, ये हो जाएगा जितने भी ऑड के पीछे थे वो मैं लग सकता हूँ, जितने भी दो वाले ऑड थे उनके पीछे लग सकता हूँ, +1 मैं एक अकेला खुद भी बन सकता हूँ। +1 मैं एक अकेला खुद भी बन सकता हूँ बेसिकली। सारे ऑड के पीछे लग जाएंगे, प्लस ये अकेला जो एलिमेंट है ये भी एक सब सीक्वेंस बना देगा। ठीक है, एल्स हमें क्या करना चाहिए, एल्स अगर ऑड आ जाए तो क्या होगा, तो टू ऑड वाले जो हैं, टू ऑड एंडिंग वाले जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे जितने भी ऑड एंडिंग थे उससे। ठीक है, और ऑड एंडिंग के साथ क्या होगा, ऑड एंडिंग के साथ होगा जितने भी इवन एंडिंग है उन सब के पीछे ये ऑड लग जाएगा, जितने भी टू इवन एंडिंग है उन सब के पीछे ये ऑड लग जाएगा, +1 अगेन अकेला एलिमेंट भी बना सकता है। ठीक है, हर बार हमें मॉडल वो कर देना चाहिए, तो कर देते हैं। इफ एल्स में भी कर सकते हो, आई थिंक बेटर तो वही रहेगा, इफ एल्स में कर दो तो। ठीक है, मॉडुलो मॉड इवन एंडिंग इज इक्वल टू इवन एंडिंग मॉड, ऑड एंडिंग इज इक्वल टू ऑड एंडिंग का मॉड, टू इवन एंडिंग इज इक्वल टू, तो हम अगर रेंज से बाहर निकल गए हैं तो हम वापस आ जाएं। ठीक है, वैसे हमें करना क्या चाहिए था, ये हमें इवन एंडिंग वाले पार्ट में करना चाहिए था ये, और ये टू इवन एंडिंग वाले पार्ट में करना चाहिए था, और ये जो है वो यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है जी। ठीक है, कोड को सुंदर बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखा जाता है गूगल एटलासियन वेयर एवर यू अप्लाई। उतना सुंदर नहीं बन पा रहा है, कुछ दिक्कत, हाँ बढ़िया। नाउ व्हाट डू वी रिटर्न, इंटीजर रिटर्न करना है, रिटर्न इंट ऑफ टू इवन एंडिंग प्लस इवन एंडिंग
प्लस ऑड एंडिंग प्लस टू ऑड एंडिंग मॉडुलो मॉड। हाँ जी, व्हाट डिड आई डू रॉन्ग? तो टू ऑड एंडिंग्स नहीं है, टू ऑड एंडिंग है, ठीक है। टू इवन एंडिंग्स नहीं है, ओके। ऑलराइट, लुक्स लाइक 135 3 135 के लिए 6 आना चाहिए था और 2342 के लिए 9 आना चाहिए था, तो हमने पॉसिबली कुछ गलत किया है। इवन एंडिंग ऑड एंडिंग जितनी भी थी, टू ऑड एंडिंग जितनी भी थी प्लस वन, टू ऑड एंडिंग जितनी भी थी, इवन एंडिंग प्लस टू इवन एंडिंग प्लस वन, ऑड एंडिंग टू ऑड एंडिंग। सही लग रहा है। व्हाट डिड वी डू रॉन्ग? कुछ क्या हमने गलत कर दिया है? मैंने कुछ गलत किया है क्या? देखो दोस्तों, बहुत बकवास गलती कर दी है। यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू नहीं लिखा है, यहाँ पे भी प्लस इज इक्वल टू नहीं लिखा है। ठीक है, तो घटिया गलतियाँ। 8 सेकंड बचे हैं, 7 6 5 एंड देयर इट इज। एंड विद दिस हमने, oops, ये लोड नहीं कर पाए हम चारों सवाल। चलो एनीवेज, विद दिस हम कर पाए क्लोज। और वही है कि जो हमने किया था वही सब हमने काम यहाँ पे किया है। ठीक है, आई एम गोइंग टू कीप द वीडियो शॉर्ट। चलो थोड़ा सा कर ही लेते हैं। इतना हमने कर ही ली, इतनी मेहनत कर ली है तो ड्राई रन कर लेते हैं। आई वॉज गोइंग टू स्किप द ड्राई रन, बट ठीक है कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा हमें। ठीक है, ठीक है जी, देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या मिला? सबसे पहले हमें एक इवन नंबर मिला। तो जब हमें इवन नंबर मिलता है तो हम क्या करते हैं? इवन नंबर मिलता है तो टू इवन एंडिंग से चला जाता है। और इवन एंडिंग में क्या हो जाता है? ऑड एंडिंग प्लस टू ऑड एंडिंग प्लस वन, तो वन हो गया है ना, क्योंकि बाकी दोनों जीरो है। फिर ऑड नंबर मिला तो टू ऑड एंडिंग जीरो ही रहा। ऑड एंडिंग में क्या हो गया? इवन एंडिंग विच इज वन प्लस टू इवन एंडिंग जीरो प्लस वन, तो ये दो हो गया। ठीक है, फिर हमें फोर दिखाई दिया। जब हमें फोर दिखाई दिया तो क्या हो जाएगा? टू इवन एंडिंग वन के बराबर हो जाएगा, और इवन एंडिंग कितने के बराबर हो जाएगा? ऑड एंडिंग प्लस टू ऑड एंडिंग प्लस वन, तो थ्री के बराबर हो जाएगा। इवन एंडिंग वन प्लस थ्री फोर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद अगर हमें दोबारा से टू दिखाई दिया तो टू इवन एंडिंग कितना हो जाएगा? जितने भी इवन एंडिंग थे उन सबके पीछे एक और बार दूसरा वाला इवन लग सकता है, तो ये फाइव के बराबर हो गया। इवन एंडिंग किसके बराबर हो जाएगा? जितने भी ऑड एंडिंग है प्लस टू ऑड एंडिंग है, तो टू प्लस वन, तो ये सेवन के बराबर हो गया। फिर हमें वन दिखाई दिया। इंटरेस्टिंगली हमें जब वन दिखाई देगा तो टू ऑड एंडिंग किसके बराबर हो जाएगा? टू ऑड एंडिंग जितने भी ऑड एंडिंग्स थे, तो ये हो गया टू के बराबर। और ऑड एंडिंग किसके बराबर हो गया? इवन एंडिंग विच इज सेवन प्लस फाइव प्लस वन, तो 12 प्लस 13, 15 एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ गए। ठीक है जी, फिर फाइव दिखाई दिया। इंटरेस्टिंग, टू ऑड एंडिंग किसके बराबर? सबके, इन सबके पीछे एक और ऑड लग जाएगा, ये हो जाएगा 17 के बराबर। और ऑड एंडिंग किसके बराबर? इवन एंडिंग है सेवन और टू ऑड एंडिंग है फाइव। आई एम श्योर मैंने कुछ कुछ गलतियां करी होंगी ट्राइड में, बट आप समझ रहे हो ना कि ऑड के पीछे ऑड लग गया, वही हम देख रहे हैं। तो ऑड सारे इवन के पीछे, सारे टू इवन के पीछे प्लस वन, तो सेवन प्लस फाइव 12 प्लस 1 13, तो 13 प्लस 15 इज 28 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है,
ठीक है जी, तो बस इतना सही सवाल था। फाइनली व्हाट डू यू रिटर्न सम ऑफ ऑल। ठीक है, लेट मी नो अगर तुम्हें पसंद आई है वीडियो, नहीं भी आई है, जो भी मजे आ रहे हैं तुम्हें पढ़ने में, सीखने में, कॉन्टेस्ट वीडियोस देखने में, तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट कॉन्टेस्ट। बाय बाय।